कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं भी हैं तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं कैसे अपनी जिंदगी वापस शुरू करूं? इतना कुछ हो गया एंगुस्टियस। कि एक दिन मरीना जरूर वापस आएगी और उम्मीद है कि मिस्टर लुइस उसे अपनी बेटी तस्लीम कर लेंगे। इस गलती का मतलब ये हुआ ना कि उन दोनों की शादी हुई नहीं। नहीं, अगर पेपर वर्क करवाएंगे तो ये गलती ठीक हो सकती है। इसे अपने पास हथियार की तरह रखना, क्योंकि जब वो यहाँ आएगी तब इसे इस्तेमाल करना। और अब तो वो दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। एक और बात बताऊं तुम्हें, हैरान हो जाओगे सुनकर। मरीना मां बनने वाली है, वो बच्चा शायद मेरा है। बात यह है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आपको उसके बारे में क्यों कुछ पता नहीं चल रहा। जानता हूं मैं, 6 महीने गुजर चुके हैं। हैरत है कि आपके पास उसके बारे में एक खबर नहीं है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरी पूरी सैलरी आपको पे करने में निकल जाती है ताकि आप मेरी वाइफ के बारे में कुछ पता कर सकें। सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं। अल्बर्टो, रिलैक्स हो जाओ, तुम हॉस्पिटल में हो यार। मेरा सबर जवाब दे गया है। क्यों कुछ पता नहीं चल रहा आखिर उसके बारे में? कम से कम तुम्हें मालूम तो है उसने बाल्दू मैरो और अपनी दोस्त योला को बताया कि वो ठीक है। लेकिन वो है कहाँ? कहाँ ढूंढें? हो सकता है वो ये चाहती हो उसे कोई ना ढूंढे। सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे कॉल करेगी और बताएगी कि वो मुझे याद करती है, लेकिन उससे कोई परवाह नहीं। एक बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है मरीना तुम्हें लेकर बहुत गुस्से में है, इसलिए तुमसे बात नहीं कर रही। उसका गुस्सा ठंडा होने दो, सब ठीक हो जाएगा। अल्बर्टो, रिलैक्स हो जाओ। इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। वो ऐसा बिहेव ना करे तो और क्या करे? यार क्या हो गया Hello? मुझे? मैं भी हॉस्पिटल में चिल्ला रहा हूँ। हद है। रिलैक्स हो जाओ यार, रिलैक्स हो जाओ। पागल हो गया हूं मैं। अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम्हें फौरन शिफ्ट करना है क्या? जी। ठीक है, तो छुट्टी लो और जाकर देखो। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रही थी, हो सकता है वो हमसे नई जगह का किराया ज्यादा मांगे, तो क्या आप हमारी सैलरी थोड़ी बढ़ा सकते हैं? हाँ प्लीज मिस्टर निकोनोर, आप जानते हैं जब से हमने यहाँ काम करना शुरू किया है बिजनेस अच्छा हो गया है। वैसे भी हम लोग सुबह जल्दी आते हैं और काम देर तक करते हैं। हाँ प्लीज। उसके लिए तुम लोगों का शुक्रिया, लेकिन हाँ। तुम भी समझो जरा, मैंने अभी तक अपना कर्ज नहीं उतारा है। ओह प्लीज मिस्टर नहीं, निकोनोर, अभी नहीं। प्लीज प्लीज मान Please, जाए। मैंने कहा ना, मान जाए। नहीं। निकोनोर प्लीज। एक ही रट लगा रखी है दोनों ने। देखता हूँ। ठीक है, हाँ बढ़ा दी। मगर कितनी? अरे सब्र करो। देखिए, आप बता देंगे तो अभी हमें नहीं अंदाजा सोचा हो कि जाएगा कितनी हमारा बढ़ा। बजट आपका कितना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, ठीक अच्छा है। मम्मा, मैंने नाराज मत करें। मुझे तो ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। मतलब काम करोगे लेकिन सैलरी के बगैर। डैड को तो तुम जानते हो, वो मुझे अपना असिस्टेंट बना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि रेडी होने तक मुझे सैलरी नहीं देंगे। उनको अंदाजा है ये पढ़ाई करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। क्यों कर रहे हैं ऐसा? तुम्हें नहीं पता क्या चाहते हैं? तुम मेहनत से काम करो ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि तुम ये जॉब डिजर्व करते हो। इसलिए नहीं कि तुम उनके बेटे हो, बल्कि तुम एक काबिल डॉक्टर भी हो। नहीं मेरे दोस्त, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। सीरियसली? हेलो। कैसी हो? कैसे हो तुम? और तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वैसे यार, एक तुम मुझे यहाँ इससे पहले तो नजर नहीं आए, क्योंकि मैं तो यहाँ आती रहती हूँ इससे मिलने के लिए। हाँ बिल्कुल। कहीं तुम दोनों फिर से नो तो नो नो नो, बिल्कुल नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलो आ जाओ, हमारे साथ लंच करो। डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा? नो, अरे क्या नहीं। हो गया तुम? चलो आ जाओ। इतने दिनों बाद तुम दोनों को साथ देखा, अजीब लग रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ कब्रिस्तान इतना बड़ा है। अब शिकायतें मत करो टोरेबियो, तुम अपनी मर्जी से आए हो। हाँ,
लेकिन मैं तो अपनी प्रिंसेस को ढूंढने आया हूँ। अगर मैं सफाई में लग गया तो अपनी प्रिंसेस को कैसे ढूंढूंगा? हाँ जानता हूँ, हमें जितना भी वक्त मिलता है उन्हें तलाश करने में गुजारते हैं, है ना? हाँ। लगता है पागल हूँ मैं जो तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ। चोरी भी अपनी मर्जी से पागल नहीं बना है। हाँ जानता हूँ, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तुम देख रहे हो ना, सामने एक मार्केट है। क्यों ना हम वहां जाकर देखें? हाँ, वहां जाकर देखता हूँ मैं। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि आपको ऑइंटमेंट अच्छा लगा मिसेस फ्लोर। हाँ, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी तकलीफ थी, लेकिन अब ठीक है। पर शुक्र है कि अब आप हाँ, ठीक हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ से पकड़ो। शुक्रिया। शुक्रिया। ओके बाय बाय। बाय। ये देखो बेटा, क्या मम्मा? ये फ्रूट बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ? क्या कहती हो, हम कुछ और ले लें? और क्या क्या है यहाँ? ये अमरूद है। ले लेते हैं अमरूद। हमें एक शॉपर दे दीजिए प्लीज। शुक्रिया। ये बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया आपका। मेरी प्रिंसेस मिल गई। मेरी प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस मुझे मिल गई। मैंने कहाँ ढूंढा अपनी प्रिंसेस को। मैंने बहुत ढूंढा प्रिंसेस तुम्हें। मेरी प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस। मैं तुम्हारी जगह होती तो दूसरा डिटेक्टिव कब का रख लेती, है ना? देखो, वो कह रहा है कि उसने बहुत कोशिश की और अब वो कोई नया तरीका इस्तेमाल करेगा। अब पता नहीं कौन सा तरीका है, नो आइडिया। अल्बर्टो देखो, वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो एक ऐसे इंसान को कैसे ढूंढेगा जो खुद छुपा हुआ है। रिलैक्स रहो यार। हाँ, मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ कि रिलैक्स करे, क्लबिंग करे, थोड़ा घूमे फिरे, लेकिन ये तो हॉस्पिटल में ही लंच तुम करना अच्छी चाहता दोस्त हो, तुम्हारे साथ लंच करना अच्छा लगता है, जगह कोई भी हो। इसमें तो कोई शक नहीं। सुनो मैंने, तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ मैं। क्यों? जानती हो, मेरा किसी से ब्रेकअप होता है तो मैं उस लड़की के करीब भी नहीं जाता। Oh, really? अच्छा। मैं ऐसा समझ बिल्कुल नहीं है। सकती हूँ। तुम दोनों बहुत तेज हो। मैंने तुम्हें अपनी एक्स को कॉल करते हुए देखा है। कैसी हो तुम? तुमने हमें कैसे ढूंढा ये बताओ। ढूंढ लिया। मैं हमने बहुत खुश हूँ शहर मेरी की हर मार्केट में तुम्हें प्रिंसेस। ढूंढा। मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। जानती हो, टोरियो ने बहुत होशियारी से ढूंढा अपनी प्यारी प्रिंसेस को। मुझे मालूम था कि तुम कहाँ मिलोगी, जहाँ शोर ज्यादा होगा। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ वैसा ही शोर है जैसा टाउन स्क्वायर में होता था। तो तुम मुझे मिल गई। टोरियो बहुत होशियार है। क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। चलो चलो, आ जाओ, लाओ मुझे अपना हाथ दो। तुम लोगों की आवाजें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो, पर वो अल्बर्टो तो नहीं जानता ना कि तुम दोनों मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, वो ये जानता है कि मैंने यहाँ ट्रांसफर करवा लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम यहाँ आ गए हैं। देखिए प्लीज, उसको नहीं पता चले कि आपने हमें ढूंढ लिया है। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, नहीं बताऊंगा। देखो तुम कितनी प्यारी लग रही हो मेरी प्रिंसेस, एक गोल में टोल सी। अच्छा तो Thank ये you very बताओ कि अब much. हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इतनी खुशी मिलने के बाद टोरियो को बहुत भूख लग रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ करीबी खाने का बहुत अच्छा स्टॉल है, वहाँ चलो। हाँ, तुम चलोगे? चलते हैं। वही चीज वाले कैसेडेल्स ना? हाँ, जो भी तुम डलवाना जो भी चाहो। तुम चाहो। अच्छा। हाँ मेरी प्रिंसेस, वो मजेदार होता है। अच्छा, मैं आज लंच नहीं करूंगी अंगूस्टियस, अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूंगी। मिस सुजैना, क्या आपको अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं है? कहना क्या चाहती हो? मैं तो बस ये पूछ रही थी, आपको अपने घर नहीं जाना? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? नहीं है तो नहीं, लेकिन ये घर है, कोई होटल नहीं। खैर, तुम कहती रहो जो कहना है, तुम्हारी राय की कोई अहमियत नहीं। तुम चाहे जितनी भी बातें बना लो, रहोगी तो इस घर की मेड ही। तो आपके कहने का मतलब है मैं एक नौकर हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं मैडम, नौकरी है मेरे पास और मैं उसी पे बहुत खुश हूँ। तुम मेरे साथ जरा संभल कर रहना। प्रूडेंशिया ने तुम्हें सर पर चढ़ाया हुआ है, लेकिन लुइस तुम्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या लगता है, तुमने उसकी जिंदगी में जो इतना बड़ा मसला खड़ा किया है, क्या वो उसे भूल गया मिस्टर होगा? लुइस को मेरा एहसान मानना चाहिए कि मेरी वजह से उनके पास बेटा है। हाँ बिल्कुल, वो बेटा जो ना उसकी इज्जत करता है, ना उससे बात करता है, और ना आप उसमें- मुझे बेवकूफ समझती हैं क्या? आप यहाँ जानबूझकर आई हैं ताकि एल्बर्टो की जिंदगी में वेनेसा को शामिल कर सकें। मैं आपको बता दूं कि एल्बर्टो अपनी जबान का पक्का है। उस अंधी ने इस तरह भागकर उसे फिर आजाद कर दिया है। मिसेस सुजैना, उन दोनों ने शादी की है और सभी जानते हैं कि ये रिश्ता अभी भी उसी तरह कायम है।
और अगर आपको नहीं मालूम कि खुशबू क्या होती है, तो मैं ये आपके लिए रख देती हूँ ताकि आप भी परफ्यूम इस्तेमाल करना शुरू करें। चलती हूँ मैं। पता नहीं इससे कब जान छूटेगी। टोरिबियो को 3 आलू और चीज वाले चाहिए। हाँ, 3 आलू और चीज वाले, ठीक है? तुम दोनों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम और तुम्हारा बेबी ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ करीब में एक छोटे से कमरे में रहते हैं जो बिल्डिंग की छत पर है, लेकिन हमें जल्द ही वहाँ से शिफ्ट करना होगा क्योंकि मरीना के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत ही मुश्किल है और सीढ़ियाँ भी बहुत ऊंची हैं। थक जाती है बेचारी। 6 फ्लोर्स? नहीं, 3 फ्लोर है। यहाँ कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले को घर नहीं दिया जाता, वरना मैं तुम लोगों को वहीं बुला लेता। हाँ, हाँ बिल्कुल। हम अभी एक छोटे से कमरे में रहते हैं जो कब्रिस्तान के मालिक ने हमें दिया है। उसमें तो हमारे रहना ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन हम लोग एक बड़ा घर ले सकते हैं, फिर हम चारों एक साथ रहेंगे उसमें। इस तरह मैं तुम लोगों की देखभाल भी कर सकूंगा। बहुत मिस किया मैंने तुम लोगों को। ओह टेरिबियो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ यहाँ से। लेकिन इसका क्या होगा? अब नहीं, तुम इसकी फिक्र नहीं करो। चलो तुम मेरे साथ बाल्टी में अच्छा, चलो। हाँ, रख तुम लूंगा रख लेना याद से। हाँ, अच्छा। मेरा खाना मत खाना। हाँ, चलो टेरिबियो, बहुत मजे की आइसक्रीम है। हाँ ठीक है, चलो हम खाएंगे, आ जाओ। तो बताओ कैसे गुजरे दिन? बाल्डोमेरो, सच तो ये है कि जिस तरह के हालात हो गए हैं उसमें मैं कुछ और नहीं सोचना चाहती। लेकिन क्या हम अभी भी साथ हैं? मैं तुम्हें बताए बगैर चली गई थी, इसके लिए तुम मुझे माफ करके क्या दोबारा मेरे साथ रहना चाहोगे? तुम्हें मालूम है तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अरे बाल्डोमेरो, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूं। लेकिन ऐसा तुम सोचती हो, मैं नहीं। ओह हेलो डॉक्टर, खैरियत? कैसे फोन किया मुझे? एनी अपडेट्स? नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, उसका कुछ पता नहीं चला। और मैं मरीना की किसी दोस्त के पास भी नहीं जा सकता। अच्छा, वो पागल आदमी जो हर वक्त मरीना के आसपास रहता था, उसने कुछ नहीं बताया? वो काफी अरसे से नहीं दिखा, और साथ ही वो बाल्डोमेरो भी काफी टाइम से नहीं दिखा। तो जाओ उससे मिलो। वो पागल आदमी जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोलता है। मुझे लगता है उसे पता होगा। मिसेस पोटेंसिया। हाँ होटेंसिया, क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? हाँ क्या बात है? वो असल में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। वो मैं पहली बार बड़े शहर आई हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है। कोई बात नहीं होटेंसिया, इसमें मेरा भी तो फायदा है। हाँ, मैं आ गया पोटेंसिया। बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खाना कब तक तैयार हो जाएगा? खाना तो तैयार है, लेकिन आज सिर्फ हम दोनों ही खाना खाएंगे। सिर्फ हम दोनों? हाँ। वेनेसा और सुसैना के साथ खाने की आदत हो गई है। तुम कुछ पियोगी? नो थैंक यू। सुसैना ने मुझे बताया कि उसे अपार्टमेंट के पैसे मिल गए हैं। हाँ। वो इसीलिए अभी तक यहाँ रुकी हुई थी, लेकिन अब उसे अपनी पसंद से घर ढूंढना है। क्यों भाई, इतनी जल्दबाजी की क्या बात है? वैसे मुझे अच्छा लग रहा है उन लोगों का यहाँ पर रहना। बिल्कुल, वेनेसा वैसे ही बहुत प्यार करती है तुमसे। ओह मेरी प्यारी बच्ची वेनेसा। अल्बर्टो से ज्यादा तो वेनेसा को फिक्र होती है मेरी। अल्बर्टो को तो कोई खबर ही नहीं। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारी एक बेटी और है और हमें उसकी खबर तक नहीं। हाँ, वो उसके दोस्तों से मुझे खबर मिल चुकी है कि वो बिल्कुल खैरियत से। हाँ, लेकिन तुम उसे अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके ढूंढ सकते हो ना। तुम्हारे बेटे ने भी तो डिटेक्टिव हायर किया था उसे ढूंढने के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं कर सका उसका डिटेक्टिव? मैं इतना चाहती हूँ कि बस मरीना वापस आ जाए। हम फैमिली हैं उसकी। उस मेट का क्या नाम है जो हमारे साथ वापस आई? हाँ, होटेंसिया। होटेंसिया, खाना तैयार हो गया या नहीं? हाँ, नहीं, मेरी प्रिंसेस, क्या तुम्हें मास्टर अल्बर्टो की याद नहीं आती? यू आर वेलकम, वेलकम। बताओ। हाँ, आती है। कभी कभी तो मैं रात में सो भी नहीं पाती। मुझे वो सारे पल याद आते हैं जो मैंने उसके साथ गुजारे थे। लेकिन अब
मेरे लिए ये नन्हा फरिश्ता सबसे ज्यादा अहम है जो मेरे अंदर सांस ले रहा है। टोरिबियो, क्या इसको हाथ लगा सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, आजा, मैं अपना हाथ आगे लगाऊंगा। करो। ठीक है, बताओ। ये देखो, आई फील हो रहा है। ये कितना अच्छा है। ये तो हिल रहा है। हाँ टोरिबियो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अपना हाथ आगे करो, देखो ये कितना अच्छा है। ये तुम्हें हेलो बोल रहा है। तुम इसे अच्छे लगे हो। मैं टोरिबियो हूँ। टोरिबियो तुम्हें प्यार कर रहा है। तो फिर तुमने क्या सोचा? कब हाँ कह रही हो रेज़्मो को? तुम्हें लेके बहुत एक्साइटेड है वो। चुप हो जाओ तुम। अपनी बहन को तंग क्यों कर रहे हो तुम? वो अच्छी तरह जानती है कि उसे क्या करना है। कोई बात नहीं पापा, इससे मत डांटे। तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि मरीना और दमियाना के जाने के बाद तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया। उनकी वजह से भी और उस ज़करियास की वजह से भी। जानती हो कि उस बेवकूफ ने तो सारे वर्कर्स को अपने खिलाफ कर लिया है। हाँ, लेकिन अब कम से कम वो मेरे काम में तो टांग नहीं अड़ाता पापा। हो सकता है कि उसे बॉस ने ऐसा करने को कहा हो, क्योंकि बॉस तुम्हें जानते हैं। उस वक्त तक जब तक फसल का काम पूरा नहीं हो जाता। ला मुझे दो। अभी नहीं। वो देखेंगे कि तुम्हारे काम का कितना अच्छा रिजल्ट आता है। आपको सुसैना क्यों अच्छी नहीं लगती? मैं जानती हूँ कभी कभी वो जज्बाती हो जाती है, लेकिन बुरी इंसान नहीं है वो मतलब परस्त है। देखो उसने घर में कैसे जगह बना ली। लेकिन उन दोनों के इस घर में रहने से कम से कम हमारे घर का माहौल तो ठीक रहता है ना। लेकिन मुझे लगता है कोई और बात है। यकीनन सुजैना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते। मुझे तो लग रहा है कि वो चाहती है कि वेनेसा एल्बर्टो के करीब आ जाए। नहीं, वेनेसा अच्छी तरह जानती है कि एल्बर्टो शादीशुदा है और जब मरीना वापस आएगी तो उनके बीच सब ठीक हो जाएगा। और अब तो बेबी भी होने वाला है उनका। प्रुडेंशिया। ओ, मुझे याद आया, यहाँ एक चर्च है जहाँ हर दुआ पूरी होती है। यहाँ से थोड़ा ही दूर है। क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी? हाँ चलते हैं। क्या पता मुझे इसी बहाने मरीना मिल जाए। ए भाई, क्या कोई खबर ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं उस पागल को ढूंढ रहा हूँ जो बाल्डोमेरो के साथ होता है। तुरीबियो। हाँ, जानता हूँ उसे। बाल्डोमेरो के साथ ही था वो जब उसने मुझे यहाँ की चाबियां दी थी। और वो किस लिए? बाल्डोमेरो यहाँ से चला गया है, किसी बड़ी सिटी में ट्रांसफर करवा लिया अपना।